आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम VSEPR भी कहते हैं। This theory was given by Gillespie and Nylon in 1957. By this theory, they have predicted the shape of the molecule. हमने octet theory discuss की थी. In that case, we are only saying elements are combining in order to complete its octet, but that theory is not able to predict the shape of the molecule. By using VSEPR theory, we can easily predict the shape of molecule. फॉर एग्जाम्पल हम मीथेन का एक एग्जाम्पल लेंगे एंड वन इज अमोनिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम यहाँ पे कार्बन को सेंटर एटम लेते हैं एंड हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड यहाँ पे H आ गया, तो जब हमने बॉन्डिंग की, सो देयर आर ओनली बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट, बॉन्ड पेयर। सो बॉन्ड पेयर when electrons in pair are involved in bond formation, तो ये एक बॉन्ड पेयर हुआ, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में सेंटर एटम कार्बन इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर, वेयर एज इन केस ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो 5 डॉट हम लगाएंगे। अब 3H इस तरह से बॉन्ड हो गए, तो ये 3 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। बट 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट involved in bonding, they form a pair which is known as a lone pair। तो ऐसे हम ये एक क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ बॉन्ड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर को स्मॉल bp करके लिखते हैं, लोन पेयर को lp। सो बेसिकली इन एन एटम, center atom is surrounded by a bond pair, or we can say bond pair and the lone pair. Now these electron pair repel each other. As a result, molecule tends to become unstable. In order to minimize the force of repulsion, these electron pairs are directed in such a way so that they are as apart as possible. अब जैसे कि अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, इसे मैंने इस तरह से नहीं लिखा CH4, हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही तो H लगाने हैं हमने, बट ये टेंड करेंगे इस तरह से डायरेक्शन अपनी स्टेबिलिटी कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए हर एक एटम के बीच में, बॉन्ड पेयर के बीच में। सिमिलरली बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी मैक्सिमम डिस्टेंस अपना क्रिएट करेंगे, ड्यू टू विच दे कैन अटेन अ स्टेबिलिटी बाय मेकिंग अ मैक्सिमम डिस्टेंस and the minimum repulsion. So this is all the basis of valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell में इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो आपस में रिपल करेंगे। उस रिपल्शन को कम करने के लिए, मिनिमम करने के लिए एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी करने के लिए जो स्ट्रक्चर वो अटेन करेंगे, दैट गिव्स द शेप ऑफ दैट मॉलिक्यूल। So in general we can say the force of repulsion in the electron pair around the central atom is dependent upon its shape. So in general हम बोल सकते हैं that geometry of this molecule is only depend upon the force of repulsion between this electron pair, or we can say in these bond pair. So now next we will discuss the main features of the valence shell electron pair repulsion theory. The first postulate of this theory is, the first feature is the shape of molecule depend upon. shape किस पे डिपेंड करेगी? number of electron pair. अभी जैसे अगर हमने CH4 का एग्जाम्पल लिया था, तो उसके अराउंड number of electron pair that can be bonded, bond pair हो सकते हैं, non pair हो सकते हैं, that lone pair हो सकते हैं, around the central atom. that is shape of molecule depend upon number of electron pair that is bonded or non bonded around the central atom. तो ये first postulate है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम टेंड टू रिपेल वन अनदर सिंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं CH4 इस तरह से लिख रही हूँ तो ये ऐसे नहीं होगा, रीजन इसका इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपेल करेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर हो या लोन पेयर हो, वो आपस में रिपल्शन करते हैं। Hence the electron pair around the central atom tend to repel one another
since electron cloud are negatively charged. So अभी पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो ये कि अराउंड कितने बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है उस पर डिपेंड करेगा. सेकेंड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपस में रिपेल करेंगे या बॉन्ड पेयर भी रिपेल करेंगे. रीजन all are negatively charged. The third point is that electron pair in space tend to occupy such position that they are maximum distance apart. जो भी बॉन्ड पेयर्स हैं या लोन पेयर हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर पे. सेकेंड पॉइंट क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हैं तो ये रिपेल करेंगे. थर्ड पॉइंट अब ये रिपल्शन से एक ऐसी पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे सो दैट दे कैन पोजेस मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट एंड हेंस दे हैव मिनिमम रिपल्शन. एंड जो मल्टीपल बॉन्ड है अगर किसी भी मॉलिक्यूल में देन इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगल बॉन्ड. फॉर एग्जांपल जैसे CO2 मॉलिक्यूल है तो CO2 मॉलिक्यूल में दीज टू बॉन्ड कंप्राइजेज वन सिंगल बॉन्ड. तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ही हम इसको डील करेंगे. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट द रिपल्सिव फोर्सेस, दैट इज repulsion between lone pair is greater than the lone pair and the bond pair, which is further greater than the bond pair and bond pair. तो अगर हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो लोन पेयर हैं तो उनकी रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर है. ठीक है, सो ओवरऑल कंसेप्ट अगर पॉस्टुलेट का देखें तो पहला पॉस्टुलेट है अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके अराउंड कितने बॉन्ड पेयर हैं या कितने लोन पेयर है इस पे स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा. सेकंड, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होती है बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है. थर्ड पॉइंट अगर हम बोले these bond pair and lone pair they occupy such position so that they are at maximum distance and they possess a minimum repulsive force. ठीक है, तो इस तरह से वो स्ट्रक्चर ऑक्युपाई करेंगे जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस होगा और मिनिमम रिपल्शन होगी. और अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो एज ए सिंगल बॉन्ड कंसिडर किया जाएगा. एंड ऑर्डर ऑफ रिपल्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, lone pair, then lone pair, bond pair, and then at the last bond pair. Now we will discuss on the basis of VSEPR the geometry of molecule, meaning the shape of molecule. It is divided into two sections. One is the regular geometry. In that case where only bond pair are present in the molecule. अब इसमें हम वो examples discuss करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. जैसे कि BF3 हो गया, CH4 हो गया, PCl5 हो गया एंड SF6 हो गया. वेयर एज इरेगुलर ज्योमेट्री मीनिंग दोज एग्जाम्पल्स वेयर बॉन्ड पेयर as well as lone pair also present. Now for example SO2, then ammonia, then water, then SF4, and there are number of examples we are going to discuss. For example, in case of regular geometry we take first classification as AB2. Now here A is the central atom and B are the bond pair which are present in a molecule. तो अगर हम AB2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस हो दो AB के बीच में, देन इट कैन बी लाइक दिस स्ट्रक्चर. क्योंकि अब इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस ये कितना हो गया 180 डिग्री. ठीक है, तो ये जो शेप होगी इस शेप को हम बोलते हैं लीनियर शेप. सो दोज मॉलिक्यूल विच हैव ओनली टू बॉन्ड पेयर्स दे ऑलवेज शो दिस शेप. फॉर एग्जाम्पल BeCl2, BE के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वो Cl के साथ शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl के साथ. तो जो शेप बनाएगा वो लीनियर शेप होगा. इसी केस में और एग्जाम्पल हैं आपके BeF2, आप उसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं. ठीक है, देन MgF2 दे ऑल्सो अटेन वी कैन से द लीनियर स्ट्रक्चर एंड द MgCl2. ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुई हमारी AB2 टाइप्स where two bond pair are present, maximum distance, they acquire which shape, linear shape. So they acquire
अ लीनियर शेप और एग्जाम्पल। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछा जाता है कि आपको एग्जाम्पल दिया होगा MgF2 एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द शेप, सो आंसर विल बी लीनियर शेप। तो आप ये कैलकुलेट करोगे कि उसमें बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है कि लोन पेयर भी प्रेजेंट है। नाउ द सेकेंड टाइप, व्हेन 3 बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट, दैट इज AB3। अब हमें 3 बॉन्ड्स को मैक्सिमम डिस्टेंस देना है, तो अगर हम A को यहाँ लिखते हैं एंड B इन दिस प्लेस, तो अब ये इन सब बॉन्ड पेयर्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस है। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज, शेप इज नोन एज ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। एंड द एंगल बिटवीन ईच ऑफ देम इज 120 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं तो ये आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर शेप का नाम, ठीक है। अब हम जैसे हमने पहले डिस्कस किया एग्जाम्पल, तो इस केस में एग्जाम्पल है BF3। तो अगेन अगर मुझे BF3 का स्ट्रक्चर लिखना हो तो आई विल राइट लाइक दिस, ठीक है। तो BF3 एग्जाम्पल हुआ। सिमिलरली BCl3, देन बोरोन के ही ग्रुप का एक और एलिमेंट है AlCl3, ठीक है। सो दे ऑल विल फॉर्म दिस स्ट्रक्चर दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो किस केस में ट्राइगोनल प्लेनर होगा? व्हेन 3 बॉन्ड पेयर्स आर present, and the classification of regular geometry is AB3 and the shape here is trigonal planar. Next example, when 4 bond pair are present, in that case if A is a central atom then it acquire a tetrahedral shape, ठीक है। tetrahedral है इसका। अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, फॉर एग्जाम्पल CH4 CCl4 देन SiCl4, ठीक है। एंड द एंगल जो होगा टेट्राहेड्रल शेप में दैट इज 109.5 डिग्री, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल शेप होती है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, टेट्राहेड्रल कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, बॉन्डेड डॉटेड स्ट्रक्चर में देखिए आप इस तरह से, तो ये एक टेट्राहेड्रल शेप होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हुआ AB5 जिसमें 5 बॉन्ड पेयर हुए, ठीक है। तो हम सेंटर में A लिख देंगे, सेंट्रल एटम। अब 5B लिखने हैं तो 3 तो हम ट्राइंगल की पोजीशन में लिखेंगे, ठीक है, और 2 हम इस तरह से टॉप की पोजीशन में लिखेंगे। तो ये जो शेप बन जाएगी, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये ट्राइगोनल हुआ एक तरह से, जैसे हमने ट्राइगोनल प्लेनर बोला था, पर अब प्लेनर ना होके इसमें पिरामिड बन जाएगा ऊपर एंड नीचे। तो इसे हम बोलेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। देखो लग रही है पिरामिड की शेप अगेन, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ डॉटेड बनाना है। अगर एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन कैसे था, आपने सेंटर में A लिखा, ठीक है, एक ट्रायंगल की फॉर्म में आपने 3 एटम्स को प्लेस किया। अब मैक्सिमम डिस्टेंस करने के लिए हमने इस पोजीशन पे प्लेस किया, तो ये शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। बट इस केस में ये जो 3 ट्रायंगल शेप में जो एटम प्रेजेंट हैं, इन्हें हम बोलते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? इक्वाटोरियल बॉन्ड। वेयर एज जो ये पोजीशन है, दो इस जगह पे प्रेजेंट है, इन्हें हम बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। तो मीनिंग यहाँ पे जो इनका एंगल है दैट इज 120 डिग्री, तो जैसे ट्राइगोनल प्लेनर में होता था। बट जो ये अपर एक्सियल बॉन्ड के बी हैं, इनका जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 2 टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हैं। इक्वेटोरियल एटम्स के बीच में होगा इक्वेटोरियल बॉन्ड, और एक्सियल एटम्स के बीच में होगा एक्सियल बॉन्ड। And one more important point, the length of axial bond is slightly larger than the equatorial bond. जो ये axial bond है हमारे, इनकी लेंथ ज़्यादा है। रीज़न, ज़्यादा रिपल्शन होगी एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो एक्सियल एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन को स्लाइटली शिफ्ट कर देते हैं, और वी कैन से दे इंक्रीज इट्स बॉन्ड लेंथ। तो अगर बॉन्ड लेंथ ए बी एक्सियल वाली slightly greater than that of the AB in case of this trigonal bipyramidal shape. Now इसके एग्जाम्पल हैं PCl5। एग्जाम में बहुत बार PCl5 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने को आता है। So where you have to draw this figure, in place of A you will write down P, in case of B you will write down here Cl, और आप इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे, एंड एक स्टेटमेंट में लिखेंगे दैट ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, axial bond are slightly greater than that of the equatorial bond.
So next type है when there are 6 bond pair are present, तो in that case it acquire a structure which is known as octahedral. ठीक है, 6 हमने B को प्लेस करना है जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, सो 4 हमने ऐसे प्लानर पोजीशन में किया, दैट इज स्क्वायर प्लानर में, और 2 जैसे भी हमने पिरामिड में बनाए थे, तो इन द सिमिलर वे यहाँ पे B इस तरह से प्लेस किया जाएगा. तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जो शेप इसकी कंसिडर की जाती है. और एग्जाम्पल है इसमें SF6, ठीक है, TeF6. और अगर हम एंगल की बात करें, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, तो ईच एंड एवरी एंगल इज एट 90 डिग्री. तो हर बॉन्ड एक दूसरे के 90 डिग्री यहाँ पे प्रेजेंट है. नाउ फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ PCl5, जैसे कि हमने बताया, अभी डिस्कस किया था कि वहाँ पे 2 एंगल एग्जिस्ट करते थे, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो 120 डिग्री तो मैक्सिमम पार्ट था, पर जो 90 एंड 120 डिग्री वाले एलिमेंट थे उनके बीच में रिपल्शन थी. बट इस केस में there is equal repulsion in all directions, so that all the bond length are equal in this case. So regular geometry में हमने 6 केस डिस्कस किए. 1 is the AB2, जिसके लिए शेप क्या हो जाएगी, लीनियर. In case of AB3 the shape will be trigonal planar. in और इसका एग्जाम्पल होगा BF3. AB4 के केस में the shape will be टेट्राहेड्रल, और इसका एग्जाम्पल होगा CH4. इन द सिमिलर वे इन केस ऑफ AB5 द शेप विल बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है PCl5, और इसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल. वेयर एज एंड द स्ट्रक्चर नोन एज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. Whereas in case of AB6 it is octahedral in shape, जहाँ पे आपने 4 ऐसे प्लानर में लगाए, 2 ऊपर की तरफ, एक ऊपर एक नीचे, और इस पूरी अरेंजमेंट को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, और इसका एग्जाम्पल था SF6. ठीक है, तो आपको बेसिकली एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं जो याद करने हैं, और एग्जाम्पल के बेसिस पे ही हमने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने होते हैं. ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल्स को साइड बाय साइड लर्न करके उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं. Now next we will discuss all the examples which contain bond pair as well as lone pair. तो जो अभी तक हमने डिस्कस किए उसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट थे. अब जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उसमें बॉन्ड पेयर भी होंगे और लोन पेयर भी होंगे. नाउ फॉर एग्जाम्पल AB2E means 2 bond pair is present and 1 lone pair is present. ठीक है, सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो AB2, अगर सिंपल AB2 था देन इट इज अ लीनियर. ठीक है, अब इसमें एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर की वजह से ये रिपल्शन से अब B ने अपनी पोजीशन शिफ्ट कर दी, तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गया अब इसका बेंट शेप हो गई, दैट इज AB2, और यहाँ पे आ गया आपका लोन पेयर. ठीक है, सो द शेप इज हेयर, दैट इज बेंट. अगर इन जनरल हम देखें तो 3 बॉन्ड पेयर का जब सिस्टम होता है देन इट इज ट्राइगोनल प्लानर. अब प्लानर ना होके इससे इस शेप को हम बोलेंगे बेंट, और इसके एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है SO2. सल्फर के केस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोशन में, 1 2 3 4 5 6. अब ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड बना लेगा इस साइड पे, अगेन एक डबल बॉन्ड इस साइड पे. तो अब ये लीनियर शेप ना होके किस तरह की शेप हो जाएगी, SO2 विच कंटेन लोन पेयर इन इट. ठीक है, तो कई बार कंपैरिजन आता है, कंपैरिजन का क्वेश्चन भी मैं यहीं पे डिस्कस कर रही हूँ. क्वेश्चन है CO2 एंड SO2 बोथ आर ट्राई एटॉमिक एटम और अ मॉलिक्यूल बट दे हैव अ डिफरेंट शेप. तो इन केस ऑफ CO2 यहाँ पे इस तरह का शेप आएगा, डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे, 180 डिग्री का डिस्टेंस होगा, देन दिस शेप इज लीनियर. वेयर एज क्योंकि सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, कार्बन के आउटरमोस्ट 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, और ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह सा स्ट्रक्चर बनेगा. वेयर एज इन केस ऑफ SO2 6 इलेक्ट्रॉन आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के वो इस तरह का बेंट शेप बनाते हैं. तो अब लीनियर शेप ना होके SO2 में बेंट हो जाएगा. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ AB2 टाइप, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ AB2E टाइप. कहने को
ट्राई एटॉमिक हैं, 3 एटम प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूल में, इसमें भी 3 एटम हैं, बट शेप चेंज हो गई बिकॉज यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट थे, यहाँ पे बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट था। सो नेक्स्ट टाइप है AB3E टाइप, मीनिंग 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट। अगर हम सिस्टम मान के चलें तो ये 4 पेयर हुए, अगर 4 पेयर हुए तो शेप क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब 4th बॉन्ड पेयर ना होके लोन पेयर हो गया इस तरह से, तो अब ये जो स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर को अगेन हम बोलेंगे यहाँ पे पिरामिडल, तो पिरामिड लाइक शेप है ये, ठीक है। सो नाउ द स्ट्रक्चर इज पिरामिडल, और एग्जाम्पल है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज NH3, ठीक है। NH3 का N 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 3 H इस तरह से लगे, और जो एक लोन पेयर है वो इस तरह से क्लाउड में प्रेजेंट हुआ, दैट इज इन पिरामिड शेप। सो AB3 स्ट्रक्चर वेयर 3 बॉन्ड पेयर, 1 2 and 3 bond pair and 1 lone pair. The name of the shape is pyramidal, and example, one of the most important example of this shape is NH3. अब इस टॉपिक में कंपैरिजन में क्वेश्चन है BF3 एंड NH3, ठीक है। बोथ कंटेन ओनली 4 एटम्स, बट BF3 की शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, वेयर एज NH3 की शेप है पिरामिडल, पिरामिडल शेप है ये इस टाइप से। तो वाई दिस इज पिरामिडल इन शेप, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, मीनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन 2 बॉन्ड पेयर्स आर देयर एंड एज वेल एज 2 लोन पेयर आर देयर। ओवरऑल 4 पेयर्स हैं यहाँ पे। 4 पेयर का मतलब, जैसे कि हम AB4 अगर डिस्कस करते हैं तो वो क्या शेप थी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अभी हमने एक और शेप डिस्कस की जिसमें AB3E, कहने को तो 4 ही पेयर हुए पर शेप उसकी क्या निकली, पिरामिडल। अब एक और एग्जांपल है जिसमें AB2E2 है, मीनिंग 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। नाउ फॉर एग्जांपल H2O, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के। अब एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हुआ, एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हुआ, तो कितने लोन पेयर रह गए, पेयर में एक पेयर ये रह गया, एक पेयर ये रह गया, तो ये शेप होगी, दैट इज बेंट इन शेप, ठीक है। तो AB2E2 क्या टाइप होता है, A B B और 2 लोन पेयर इस तरीके से, और ये जो टाइप हो जाता है शेप का, दैट शेप इज बेंट शेप, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज वाटर H2O। सो एक जनरलाइजेशन दें कि AB4 टाइप है, अगर 4 बॉन्ड पेयर्स हैं तो टेट्राहेड्रल शेप है, बट इन दैट केस इफ 2 लोन पेयर आर देयर देन दिस टेट्राहेड्रल शेप इज चेंजेस इनटू बेंट शेप। नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जब हम कंपेयर करते हैं CH4 NH3 एंड वाटर को, वाटर के एंगल को, कि एंगल क्यों चेंज हो गया। अगर ये टेट्राहेड्रल शेप है, रीजन 4 बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप की रिपल्शन है, दैट इज बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो द मैक्सिमम एंगल बिटवीन द CH एंड CH बॉन्ड इज 109.5 डिग्री। बट इन केस ऑफ NH3 देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, सिंस देर 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर है, तो रिपल्शन कौन कौन सी होंगी, बॉन्ड पेयर की एज वेल एज बॉन्ड पेयर लोन पेयर की। बिकॉज ऑफ दिस ओवरऑल रिपल्शन एंगल स्ट्रेच हो गया 107 डिग्री। बट इन केस ऑफ वाटर एक और इंटरेक्शन ऐड हो जाती है इन एडिशन टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाईली रिपल्सिव फोर्स, दैट इज लोन पेयर एंड लोन पेयर, ड्यू टू विच ये रिपल्शन से ये एंगल और कम हो जाएगा, दैट इज 104.5, ठीक है। तो इनिशियली 109 था, रिपल्शन हुई तो ये एंगल और नीचे की तरफ आ गया, दैट इज 107, और रिपल्शन हुई ये और पास आ जाएगा तो एंगल चेंज हो जाएगा 104.5. So all is due to presence of lone pair. In this case only one lone pair, here two lone pairs are present. अभी तक जो हमने डिस्कस किया दैट इज AB2E जिसमें से 3 इंटरेक्शन थी. देन we have discussed the AB3E
ठीक है, ओवरऑल 4 एटम्स हो गए थे, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस Ab2E2, इसमें भी 4 एटम्स थे। इसका एग्जाम्पल था NH3, ठीक है, Ab3E में जिसमें एक ही लोन पेयर था, इसमें वाटर था, और इस केस में SO2, ठीक है। तो अभी तक हमने 3, देन 3 + 1 4, 2 + 2 4, जिसमें 4 पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। अब ऐसे ही 5 पेयर किस तरह से पॉसिबल हो सकते हैं? 5 कैन बी पॉसिबल बाय Ab4E, मीनिंग 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, एंड वन मोर पॉसिबिलिटी इज Ab3E2। ओवरऑल 5 पेयर ही होंगे इसमें भी, और इसमें भी 5 पेयर होंगे, ठीक है। बट इस केस में 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इन दिस केस 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो दोनों के लिए ही स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हमने रेगुलर ज्योमेट्री में डिस्कस किया था कि अगर Ab5 है, अगर 5 बॉन्ड पेयर हैं, तो जनरल स्ट्रक्चर इस तरह से होगा जिसमें एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या? एक ऑप्शन तो हुआ Ab4E, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज Ab3E2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर होते हैं जो लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और तरीका इनको लर्न करने का कि कभी भी हमें लोन पेयर जो रखना है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था, फॉर एग्जांपल अगेन मैं फिर से बना रही हूँ एक बारी, A, B एंड B, ये 5 के लिए बता रही हूँ, ठीक है, ये एक्सियल बॉन्ड थे। अब एक ऑप्शन तो ये है कि जो हमने सिंपल एक सिंगल वाला लिया, ये सिंगल पोजीशन है जहाँ पे सिंगल साइड है, जब हमारे पास सिर्फ एक लोन पेयर होगा तो वो इस पोजीशन में आएगा, ठीक है। और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सी सॉ। अगर आप ये इमेजिन कर सकते हो तो सी सॉ कैसे कि एक स्टूडेंट यहाँ बैठा है, एक स्टूडेंट यहाँ पकड़ा हुआ है और झूल रहे हैं, सी सॉ इस तरह का होता है, ठीक है। 2 लोग यहाँ बैठते हैं तो ये इसी टाइप की शेप बन रही है। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज सी सॉ, which can only possible when 4 bond pair and 1 lone pair is present, and one of the most important example is SF4। 99% स्टूडेंट इसमें ये गलती कर देते हैं, SF4 में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे लोन पेयर कर देंगे, जो कि गलत है, ठीक है। SF4 में आपने क्या लेना है? वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल वाला स्ट्रक्चर लेना है, ठीक है। अब जहाँ पे एक सिंगल साइड है वहाँ पे लोन पेयर लगा देना है और बाकी साइड पे F और सेंटर में S लिख देना है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज सी सॉ स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट टाइप आता है Ab3E2, मीनिंग अब हमें 3 बॉन्डेड एटम चाहिए। तो फॉर एग्जांपल AB3, तो ये 3 आ गए हमारे पास, ठीक है। और ये 2 पोजीशन जो थी इक्वेटोरियल की, यहाँ पे आ जाएंगे लोन पेयर, ठीक है। अब आप इस शेप को इमेजिन करें तो ये क्या शेप हो गई? टी शेप, ठीक है। अगर हम टी बनाते हैं तो ऐसे बनता है टी शेप, ठीक है। तो ये टी शेप आएगी जहाँ पे ये वाले 2 पॉइंट इक्वेटोरियल के क्या लिए गए? लोन पेयर से। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन से ये थोड़ा इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, बेंट टी शेप में आ जाता है ए, और यहाँ पे आ जाएंगे 2 लोन पेयर और ये शेप हो जाएगी आपकी टी शेप। सो अगर AB5 है देन इट इज अ ट्राइगोनल पिरामिडल, बट जैसे ही वो AB4E बना देन इट इज अ सी सॉ। जब सिर्फ एक लोन पेयर था तो लोन पेयर कौन से डायरेक्शन में आना है? एक सिंगल साइड वाले में, तो सी सॉ ज्योमेट्री हो जाएगी। वेयर एज जब 2 लोन पेयर हैं और दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन ही ले रहे हैं और लेंगे बिकॉज तभी वो मिनिमम रिपल्शन शो करेंगे, देन दे फॉर्म टी शेप। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज ClF3, इंटर हेलोजन कंपाउंड है जो आप क्लास 12th में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में करते हैं। तो वहाँ पे ये बेसिक CBSE का क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 देन इट इज अ टी शेप। इस तरह से आप शेप बनाएंगे, है ट्राइगोनल पिरामिडल का ही एक्सटेंडेड पार्ट। कैसे? अब बॉन्ड पेयर की जगह पे लोन पेयर प्रेजेंट है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ इट इज AB5 इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट एक्चुअल में AB4E में कौन सी शेप हो जाती है? सी सॉ। एग्जाम्पल है SF4 एंड AB3E2 में 2 इक्वेटोरियल, E2 मीन्स जो 2 साइड वाले इक्वेटोरियल बॉन्ड है,
वहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा एंड टी शेप, और एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है ClF3, BrF3, जितने भी इंटर हेलोजन कंपाउंड 3 एटम्स 4 एटम्स के होते हैं। नाउ द लास्ट टाइप जो हमने रेगुलर में किया था AB6E। अब AB6E कैसे फॉर्म हो सकता है? 6 एटम में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अब 5 बॉन्ड पेयर है और सिर्फ एक लोन पेयर है, या हम पॉसिबिलिटी कर सकते हैं 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल AB5E, तो इसमें 1 2 जर्नल अगर AB6 बोले तो AB6 क्या था आपका? ऑक्टाहेड्रल था, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में एक की जगह 1 2 3 4 5 पे तो B है और एक जगह पे लोन पेयर आ जाएगा, तो इस शेप को हम अब बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, सो इट विल बी AB4 ऐसे, ठीक है, 5B भी ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर। लोन पेयर नीचे या ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, बट इसी पोजीशन पे होगा जो हमारा एक्सियल वाला होता है, और इसे बोलते हैं हम शेप को, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। और इसका एग्जाम्पल है ClF5, अगेन इंटर हेलोजन कंपाउंड। अभी हमने ClF3 किया था डिस्कस, नाउ दिस वन इज ClF5। अब बात आती है व्हेन इट इज AB4E2। AB4 अगेन ऐसे ही, अब E2 में दोनों ही लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे होंगे, दैट इज AB4 एंड E2, लोन पेयर ऊपर लोन पेयर नीचे। और इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिनॉन का कंपाउंड, दैट इज XeF4। अगेन ये आप क्लास 12th में करने वाले हैं, और क्योंकि स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर है, ठीक है, स्क्वायर प्लानर ही होगा। लोन पेयर को तो हम इमेजिन ही नहीं करते हैं, तो जो शेप आ जाएगी उसे हम बोलेंगे स्क्वायर प्लानर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स की आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है।